द बीपीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड का जो मैथ है उसका सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन, जिसमें पहली जो प्रश्नावली है 2.1 उसमें पहले क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो है हमारा कॉस इनवर्स √3/2। इनने पूछा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों का मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मानों का मान ज्ञात करना है हमें, और क्वेश्चन पहला है कॉस इनवर्स √3/2। तो आइए हम देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला, जब मुख्य मान पूछा जाता है और क्वेश्चन दिया जाता है तो हम लोग उस क्वेश्चन को y की इक्वल टू मान लेते हैं। तो लिख देंगे माना, और y इज इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स √3/2 उसको मान लेंगे। उसके बाद कॉस इनवर्स को y की तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस y इज इक्वल टू √3/2। अब हमको देखना है कि √3/2 त्रिकोणमितीय टेबल जो होती है उस टेबल में √3/2 कितने का मान होता है कॉस वाली लाइन में। तो हमें पता है कि कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो यहाँ से √3/2 हटा देंगे और यहाँ पर कॉस 30 लगा देंगे, क्योंकि कॉस 30 का वैल्यू होता है। तो कॉस y इज इक्वल टू कॉस 30। इसको हमें मुख्य मान पूछा है हम लोगों से, उन लोगों ने। तो हमें मुख्य मान में ये जो वैल्यू होता है वो पाई में बदलना पड़ता है। तो पाई में जब हम इसे बदलेंगे तो 30 को जब पाई में बदलेंगे तो पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पाई का वैल्यू जो होता है 180 उससे डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 3 6 18, यानी कि पाई/6 हो जाएगा। 30 का मतलब हुआ पाई/6। यहाँ पर हम लगा सकते हैं कॉस y इज इक्वल टू कॉस 30 का मतलब पाई/6। कॉस से कॉस हटेगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई/6। हमने y इज इक्वल टू माना क्या था, कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ से y हटाएंगे और यहाँ लगा देंगे कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू पाई/6। ये हमारा मुख्य मान होगा। क्वेश्चन ही हमारा था निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन था कॉस इनवर्स √3/2। जब हम इसका मुख्य मान निकालेंगे तो सबसे पहले हम दिए गए क्वेश्चन को y की इक्वल टू मानते हैं, माना था। कॉस इनवर्स को y की तरफ लेके गए। उसके बाद हमने ये कॉस इनवर्स जब y की तरफ जाएगा कॉस y हो जाएगा √3/2 √3/2 कॉस 30 का मान होता है। कॉस 30 लगा दिया, कॉस y। उसके बाद 30 को हमने पाई में बदल दिया, पाई/6 हो जाएगा। कॉस से कॉस, y इज इक्वल टू पाई/6, और y इज इक्वल टू जो माना था वो हमने लगा दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका साइन इनवर्स -1/2। दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में साइन इनवर्स -1/2। इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो वही प्रोसीजर होगा। सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को y के इक्वल टू मानेंगे हम लोग। तो लिख देंगे माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स को y की तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन y इज इक्वल टू -1/2। हमें साइन वाले टेबल में ये 1/2 मान देखना है कि कितने का होता है। तो ये 1/2 साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन y इज इक्वल टू माइनस साइन 30। इस 30 को पाई में बदलना है, पाई के वैल्यू में, क्योंकि मुख्य मान पाई में होता है। तो हम इसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू, यहाँ हमने बदला भी था, बदलना है हमें साइन 30 इज इक्वल टू 30 को बदलेंगे तो पाई से मल्टीप्लाई, और पाई का वैल्यू 180 डिवाइड करेंगे, यानी कि इसे काटेंगे तो पाई/6 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन माइनस का साइन पाई/6। तो y इज इक्वल टू जो हमारा मान मिलेगा वो मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस का पाई/6। बाई को हमने माना क्या था, बाई इज इक्वल टू माना था साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ से बाई हटाएंगे और लगा देंगे साइन
इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू π/6। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पहली एक्सरसाइज जो है 12th क्लास की यूपी बोर्ड की, उसमें पहली एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, वो है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। कॉस इनवर्स √3/2, उसको हम इस कंडीशन से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, उसको ये करेंगे। इसी प्रकार से इन्होंने तीसरा क्वेश्चन भी दिया है। इन्होंने तीसरा क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स -1/2। तीसरा जो क्वेश्चन दिया है इन्होंने वो दिया है कॉस इनवर्स -1/2। तो हम इसे करेंगे। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2। सबसे पहले हम इसको y के बराबर मानेंगे। y के बराबर मानने के बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो हमारा है इस एक्सरसाइज का 2.1 का, तो क्वेश्चन की लाइन तो वही है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2, तो वही प्रोसीजर होगा। सबसे पहले हम दिए गए क्वेश्चन को y इज इक्वल टू मानेंगे, तो लिख देंगे माना y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स को y की तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल टू बचेगा -1/2। हमें टेबल में देखना होगा कि ये 1/2 कितने का मान होता है। जब हम ये देख लेंगे टेबल में ये 1/2 कितने का मान होता है, वही वैल्यू यहाँ पर हम लगा देंगे। 1/2 तो हमारा केवल 60 का होता है, ये 120 का होता है। 120 डिग्री का वो माइनस का 1/2 होता है, माइनस का 1/2 होता है। तो 1/2 होता है, तो हम यहाँ लगा देंगे cos 120। तो cos y इज इक्वल टू cos 120। 120 को हम पाई में बदलेंगे तो 120 इंटू π/180। 0 से 0 काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये हो जाएगा 2π/3। इसका मतलब cos y इज इक्वल टू cos 2π/3। y इज इक्वल टू आ जाएगा 2π/3। y को हमने माना क्या था, y इज इक्वल टू था cos इनवर्स -1/2। y हटा देंगे और y का मान लगा देंगे यहाँ पर, तो cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2π/3। ये हमारा आंसर होगा। तो पहली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे वो इसी तरीके से होंगे कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नाम का चैप्टर है दोस्तों, वो उसमें पहली एक्सरसाइज 2.1 है। उसका जो हेडिंग है वो निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान जब भी निकाला जाएगा तो दिया गया जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम y के इज इक्वल टू मानेंगे। उसके बाद में y के इज इक्वल टू मानने के बाद इसका सॉल्यूशन करते हुए हम चले जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए। धन्यवाद।